बेसहारों का सहारा, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में सेहत, तालीम और दीगर सेक्टर्स में जिस तरह ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं वो इंतहाई जो है वो दाद के ये मुस्तहिक है। पसमानदा इलाकों की अगर मैं बात करूं, रूरल एरियाज़ में बात करूं तो जहां पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर होती है, वहां पे एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज की अगर बात करते हैं या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को जो है वो एजाज़ हासिल है। तो आज नारोवाल में जो है वो इनके चेयरमैन इब्राउल हक साहब को हम जो है वो ज्वाइन करेंगे और उनके साथ ये क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हेल्थ केयर में क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे मज़ीद जो है वो किस तरह ये जो फ़िलहाल इदारा है वो ज़िंदगियाँ बदलने के लिए मुस्तहकम है, वो आज हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं। आज जो है वो नारोवाल सहारा मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके चेयरमैन इब्राउल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के, वो भी है। मैं इन दोनों से पूछूंगी क्या मिशन था, किस तरह सक्सेसफुली जो है वो इसको लेकर चले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताइएगा कि बुनियादी मकसद सहारा ट्रस्ट का क्या था? देखिए, रिमोट रूरल एरियाज़ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई तरक्की करना चाहता ही नहीं है, बड़े शहरों तक महदूद होती है। वहाँ पे लोग ज़ात, बरादरी, धड़ा उसकी बुनियाद पर लोगों को वोट मिल जाते थे, तो काम करने का रवाज ही नहीं था। तो अगर आप नारोवाल की हिस्ट्री देखें तो उसमें दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगी जब भी मुअर्रिख लिखेगा। एक सहारा से पहले की एक तारीख नारोवाल बग़ैर तालीम के, बग़ैर अस्पताल के, जहाँ लोग फौत हो जाते थे डिजीज़ की वजह से, और एक सहारा के बाद वाला नारोवाल जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रोशनियाँ हैं, जिसमें तालीम है, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 6,500 बच्चे इधर अलाइड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक स्टेट ऑफ द आर्ट टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद है। और उसके बाद फिर देखा देखी और लोगों को भी ख्याल आया कि अब हमें कुछ करना चाहिए, तो ज़ाहिर है फिर कंपटीशन में आके लोग काम करते हैं। अच्छा इब्राहिम हक साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं तो क्या इंस्पिरेशन थी? बहुत सारे बेशुमार लोग हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत कम लोग इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो वो क्या स्टोरी है उसके बिहाइंड, या वो ऐसे क्या थॉट था जिसने आपको इस पे मजबूर किया कि आई हैव टू डू दिस? लेकिन ट्रिगर तो ये उस वक्त हुआ था जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। हम सब अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और जो जितना प्यार करता है, स्टोरीज़ भी सुनी हुई थी कि शाहजहां ने मकबरा बना दिया था अपनी उसके लिए, और किसी ने हिरन मीनार बना दिया था अपने हिरन से प्यार। तो वालदा का जब इंतकाल हुआ तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और क्या हो सकता था कि उनके नाम पे कोई ऐसा सदका जारिया के हवाले से काम किया जाता और एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी जाती। तो ये आइडिया मैंने मेजर इसरारुल हक साहब से डिस्कस किया और फिर हमने आगाज़ किया इसका अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आज आपके सामने ये 650 बिस्तरों का अस्पताल है, फिर मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल। ये मंसूबे पर एक पूरे इलाके की डेवलपमेंट का बायस बने। आज जो है वो हम ये कॉलेज जो है वो साथ विजिट भी कर रहे हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव जो इनकी मैनेजमेंट है उनके लोग मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी किस तरह इसको सक्सेसफुली लेकर चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस जो है आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, नारोवाल जैसे एरिया में चैलेंजेस तो बहुत है और फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हमें आए, फेस किया हमने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने पूरी एफर्ट की और ईमानदारी और नेकनीति से लगे रहे। टाइम तो लग गया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 साल हो गए हैं मेडिकल कॉलेज को चलाते हुए। 5 बैचेस हमारे निकल चुके हैं। बाकी जो है अलाइड कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेज है, फॉर्म डी कॉलेज है, IT कॉलेज है, ये सारे के सारे चल रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल जैसा ही हॉस्पिटल नारोवाल में होना एक मोजिज़ कम नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और ये तमाम जो रिमार्केबल वर्क है ये आप लोग की काविशों से। आज किस मिशन पे इब्राहिम हक साहब? आज हम एक वाइट कोट सेरेमनी के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें जो नए स्टूडेंट्स इंडक्ट होते हैं उनकी एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है कि वो एक बड़े प्रोफेशन में आ रहे हैं और इस प्रोफेशन का चूँकि आवाम के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, पेशेंट और डॉक्टर का एक रिश्ता होता है, तो किस तरह से उसको निभाना है, किस तरह खिदमत के इस काम को सरअंजाम देना है, वो आज आप देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सेरेमनी होती है आज वहाँ पर। मेरे ख्याल से भी चलते हैं हम अपनी सेरेमनी की तरफ।
फूल खिलती है पर किस दिली अला झूम कर कह रही है ये बाले सबा ऐसी खुशबू चमन की गुरु में कहा ऐसी खुशबू चमन की गुरु में कहा जोनकी के पसीने में मौजूद है. Of our next poet, Allama Muhammad Iqbal, I urge all students to internalize the essence of this work throughout your lives. लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत. कामयाबी दो चीज़ों से बनती है, एक दुनिया और एक आखिरत. एक मिल जाए दूसरी ना मिले तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इन दोनों का हल एक ही है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है. अगर हम उनको फॉलो करेंगे दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी. आप चोज़न वंस हैं. करोड़ों लोग उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह उनके बच्चे डॉक्टर्स बन जाए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद कितने लोग वाकई वहाँ की खिदमत करना चाहते हैं, ये फिर एक सवालिया निशान है. तो नए आने वाले बच्चों को मैं मुबारकबाद तो दूँगा ही, एक साथ साथ ये बताऊँगा कि आज का दिन उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है. 80% मेहनत के मार्क्स होते हैं, तो उसकी मेहनत का काम बाद में नहीं छोड़ना. नीयत अच्छी रखें, किसी का भला सोचेंगे तो अपना भला ज़रूर होगा. ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है. मैं पूरी दुनिया फिर के आ गया. शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने इल्म को मामले उबाश से भी सीखा, मैंने इल्म को ट्रैवलिंग से सीखा. नेवर थिंक कि ओनली सेलिब्रिटीज़ कैन मेक हॉस्पिटल. लुक एट अब्दुल सत्तार. बोलना भी नहीं आता था उनको, सिर्फ योर हार्ट हैज़ टू बी इन द राइट प्लेस. एक बच्चा आप लोगों में से जेल में सिर्फ वो फैसला करना है, वो फैसला करना है और उसके ऊपर जम जाना है कि मैंने कोई बड़ा काम किया. और उसकी इब्तिदा किससे होती है? दुआ से. आप नलायक तरीन भी हैं तो याद रखें, आप दुआ करते रहिए, अल्लाह मुझसे कोई बड़ा काम ले लें. कैसे लेना ये मुझे भी नहीं पता, तो मुझसे कोई बड़ा काम ले लें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. सो मुर्रिख बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है. वो लिखेगा कि बावजूद इसके कि बड़े बड़े लोग आए नामवर, लेकिन सहारा से पहले वाला कारोबार तारीकी वाला कारोबार था और उसके बाद वाला कारोबार रोशनी वाला था. तूने अता किया मैंने बुला दिया, तूने फिर से दिया ना किया ना किया. तूने दिया देता ही गया मोड़ दिए दरियाओं के. मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया. मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर. तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग. One thing that I am personally very inspired by it कि इब्राहिम हक साहब को तो हम देखते हैं, चूँकि जानते हैं, लेकिन पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना इस तरह के नोबल कोर्स में बहुत ज़रूरी है. और आप तो माशाल्लाह मेजर साउल हक साहब भी साथ साथ हमारे मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं. इस टाइम हम मेन लाइब्रेरी में मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज की सहारा की. मैं उनसे पूछूँगी कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी अस्सलाम वालेकुम. ये मेन लाइब्रेरी है सहारा मेडिकल कॉलेज के लिए. ये जो जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं
इसे डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी लहदा है, दूसरी बुक्स वाली लाइब्रेरी लहदा है। तमाम लेटेस्ट बुक्स, जर्नल्स, फैक्टर 4 तक के तमाम यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम वी आर लिंक विद दी सेंट्रल लाइब्रेरी जो HEC की है, उसके साथ भी हमारा लिंक है। और अपनी भी जितनी बुक्स हैं, तो अभी क्योंकि फ्यूचर जो है AAE का, एग्जैक्ट, आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये अलग-अलग ऑर्गन जो है ना, जिस तरह हम पढ़ाते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में होती है जी, ये ब्रेन है। ये जो है ना, जब इंसान बन कार्टेक्स सिस्टम है, ये सेरेब्रल कार्टेक्स, सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है पूरे का पूरा। अगर एक किडनी को यूजुअली रिमूव भी किया जाता है, दूसरी वर्क कर रही होती है, तो वो क्या सिनेरियो होता है, किस तरह उसको बीइंग अ डॉक्टर? देखें, अगर एक किडनी जो है ना काम छोड़ जाए, तो फिर उसको अगर निकाल दें तो अल्लाह ताला ने दूसरे किडनी से ना वो कंपनसेट करता है पूरी बॉडी का काम कर। जब डबल ऑर्गन है, अल्लाह ताला ने इसीलिए रखे हुए हैं। स्टोन्स किस पार्ट में होते हैं? स्टोन जो है ना, ये इसके जो है ना पेल्विस है, यूजुअली यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। आगे जो पेशाब की नाली है, ये जो यूरिटर है, ये ब्लॉक हो जाती है। तो ये आमतौर पे स्टोन की जब शक्ल देखें ना, स्टैग हॉर्न जैसे इसकी शेप है, ऐसे ऐसी ब्रांचेज उसकी बनी होती हैं। ये हार्ट है, ये हार्ट इस हार्ट। ये तो बस छोटा सा होता है, इंसानी हार्ट इतना ही होता है। जी जी। इस टाइम जो है वो हम सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद है। और ये जो हॉस्पिटल है ये इब्राहिम हक साहब और कर्नल साहब, मेजर साहब जो है उनकी वालदा के नाम पर है। और अभी हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर पेशेंट को किस तरह ट्रीट किया जाता है। ये मेरा एक फेवरेट डिपार्टमेंट है, जहाँ न्यूनेटल नर्सरी है। जो बच्चों को उनकी इंतहाई ज़रूरत होती है, कई बच्चे 1 किलोग्राम से जो कम वज़न का बच्चा वो यूजुअली नहीं सर्वाइव करता। यहाँ पे चूँकि हमारे पास चिल्ड्रन वेंटिलेटर्स भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख लें कि इसका डॉक्टर का भी नाम लिखा हुआ है, अली अकबर पेशेंट्स नेम। ये छोटा से अली अकबर साहब है। ये अच्छा, एरिया इस एरिया में इस तरह की फैसिलिटी होना बिल्कुल बड़ा नहीं है, important लाहौर में नहीं है। लाहौर में भी कोई फैसिलिटी पूरे एरिया में आपको, बल्कि मैं कहूँगा कि लाहौर में भी ऐसे अवेलेबल नहीं है। वेंटिलेटर पे जो बच्चा होता है, समझ लें कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। यानी ये बच्चा, अगर ये वाला हॉस्पिटल इधर ना होता तो शायद आप डॉक्टर साहब हैं? जी भी। डॉक्टर साहब आप कुछ बताएंगे? क्या सिचुएशन है इनकी अभी? देखें, ये बच्चा हमारे पास आया था ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ, ठीक है। इसको इमीडिएटली वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। हमने इसको वेंटिलेट किया, इंट्यूबेट किया बच्चे को, और आज 2nd डे है इसको इंट्यूबेट हुए हुए। और अभी जिसका बच्चे का स्टेटस है ऐसा गुड नहीं, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि नारवाल में एक फैसिलिटी है कि वेंटिलेटर पे हम ऑन टाइम बच्चे को इंट्यूबेट करके उसको सच जानते दे बचने के इंशाल्लाह हैं, तो कोशिश कर रहे हैं लोग, इस तरह से ज़्यादा और क्या हो सकता सुबह है। हमने रिससिटेट की इसको जी? बच्चे। सुबह से हम 2 दफ़ा इसको रिससिटेट कर चुके हैं बच्चे को। अच्छा, अभी तक इस जो आपका ये डिपार्टमेंट है, इसने कितने बच्चों की जान बचाई है यहाँ में नारोवाल? देखिए, पिछले 2 महीने में राउंड अबाउट हमने 6 बच्चों को यहाँ से एक्सट्यूबेट करके हमने घर में भिजवाया है। बच्चों को वेंटिलेटर से उतार के और होम के लिए डिस्चार्ज किया, उसको घर में भिजवाया बच्चों को, जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अगर ये वेंटिलेटर की सर्विसेज ना होती तो फिर डेफिनेटली फिर आउटकम्स तो ये ना होते। इसमें जो मॉडल है हमारा ये है कि जो भी पेशेंट आता है, इमीडिएटली अगर वो इमरजेंसी में आया है तो उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। उससे बाद में पूछा जाता है कि जी आप मुस्तहिक हो, आप नहीं हो। अगर वो मुस्तहिक है, अगर वो डे टाइम पे आया है, तो हमारे पास एक सोशल वेलफेयर का अदारा है, वो उसको जो है इलाज जो है बिल्कुल फ्री भी कर देगा। उसके पूछता है कि वाकई ये जो है ऐसा डिजर्विंग है कि Deserving है या नहीं? क्योंकि हमने ज़कात की जो रकम ली होती है लोगों से, उसका मसरफ़ वही होता है कि ज़कात के मुस्तहिक लोगों पर ही लगा सकते हैं Exactly. और किसी पे लग नहीं सकती। तो उनसे हम कहते हैं कि भाई आप ज़कात के मुस्तहिक हो, वो कहते हैं नहीं ज़कात का मुस्तहिक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे फिर भी नहीं हैं। तो हम कहते हैं अच्छा आप क्या दे सकते हैं, तो वो एक सर्टेन अमाउंट जो दे सकता है वो ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं VVIP, जिनकी कोई 100 एकड़ ज़मीन है, मर्सिडीज़ पे आए हैं, उनको चाहिए होती है VVIP किस्म की का माहौल, जिसमें AC एयर कंडीशनिंग भी ज़बरदस्त है, TV भी लगा हुआ है, सेपरेट रूम है जहाँ वो कहते हैं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, एक्स्ट्रा केयर, ये वो सारे। वो कहते हैं हमें वो VIP, उसको क्या कहते हैं हम, तो प्राइवेट प्राइवेट पेशेंट अभी हम आपको दिखाएंगे वो कहीं ना वो उनके लिए फिर हम VIP वाला माहौल उनके साथ करते हैं, और उनसे फिर ज़ाहिर हमारी कोशिश होती है कि ये सर्टेन अमाउंट जो है ये वो दें। लेकिन फिर भी जो हमारे लाहौर के इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे वहाँ पे एक C सेक्शन का जो है 4-5 लाख रुपया, 3-4 लाख रुपया लग जाता है। यहाँ पे एक C सेक्शन का
डॉक्टर साहब भी खड़े। प्राइवेटली करें तो 1 लाख रुपए से कम ही लगता प्राइवेट में 1 लाख लगता है, अगर हम उसको ज़कात पे करें तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसको हम जनरल में करें तो 10 to 20,000। ये मेडिकल आईसीयू है हमारा, 10 बेड है यहाँ पे। इसके हमारे पास इसमें वेंटिलेटर्स की सहूलत अवेलेबल है, इसमें हमारे पास 2 डायलिसिस मशीनें भी अवेलेबल है। अर्जेंट एमरजेंसी डायलिसिस कहीं पे भी नारोवाल में, मतलब पेशेंट अगर जिसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत है और डायलिसिस की भी ज़रूरत है, वो सिर्फ मतलब हमारे पास है। जिस तरह के हमारे पास यंग पेशेंट है, मतलब एवरी टाइप ऑफ पेशेंट, एवरी क्वालिटी। अब जो पेशेंट किसी भी सेटअप में लाहौर में होगा, यहाँ पे हैं। दिस पेशेंट इज़ वेरी रेयर डिजीज़ के साथ आया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे इसकी हम तशखीस भी कर रहे हैं एंड ही इज़ आल्सो मैनेज भी हो रहा है। अफ्तारी होने में कुछ ही वक्त बाकी है। अभी जो हमारा दस्तरखान है यहाँ पे आज हम मौजूद है सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के जो एजुकेशन चैप्टर है, हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो अफ्तारी से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज जो है ना रोज़ा मुझे भी बहुत लग रहा है, मेरी टीम को भी बहुत लग रहा है, क्योंकि हम लाहौर से नारोवाल जो है वो स्पेसिफ़िकली आए हैं, तो सफ़र भी किया है। तो जो पहली चीज़ चाहिए होती है वो होता है जामे शीरी, जो मेरी टीम को भी चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है। तो वो जल्दी से हम अभी बनाने लगे हैं। इफ्तार प्रिपरेशंस जो है वो चल रही है, क्योंकि खाने चटपटे और हर चीज़ तो हम खा ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ ठंडा ठंडा जो जामे शीरी या करशी का वो ना पिए तो उसके बगैर जो है वो तब तक अफ्तारी का मज़ा नहीं आता। तो आइए ये बनाते हैं मिलके साथ, ताकि हम फिर बाद में अपनी टीम को जो है वो सर्व कर सकें। आज का हमारा जो इफ्तार था मेज़बान रमज़ान, आज हमने अपना सारा दिन जो है वो सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, हमारे साथ इनकी डॉक्टर्स की टीम, इनकी जो मैनेजमेंट की टीम है वो सारा दिन मौजूद थी। अभी हमारे साथ इनका जो है वो स्टाफ भी मौजूद है। तो इनकी जो काविशें हैं इस एरिया में, चाहे वो तालीम के मैदान में मैं बात करूँ, सेहत के मैदान में बात करूँ या दीगर सेक्टर्स में बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिमार्केबल है। और इनकी जो एम्बुलेंस है वो 24/7 जो है वो यहाँ पे वर्किंग कर रही होती है, एरियाज़ में मरीज़ों को जो है वो फैसिलिटेट कर रही होती है। तो उसके लिए मेरे पास मेज़बान रमज़ान और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की तरफ से इनके लिए गिफ्ट हैम्पर है जी, आपके लिए करशी की तरफ से। करशी का ये जामे शीरी का हमारा ये गिफ्ट हैम्पर है। इस तरह की जो काविशें होती हैं उनका अजर तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है। हम तो सिर्फ ये एप्रिसिएशन जो है वो इनको देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हीरोज़ जो इस तरह के वेलफेयर के कामों में इन्वॉल्व हैं उनको हम दें। ये आपके लिए जनाब करशी का गिफ्ट हैम्पर है और ये आपके साथ जाएगा। इसी के साथ जो हमारा प्रोग्राम है मेज़बान रमज़ान, आज हमने सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, अगर मैं उनकी बात करूं इब्राउल हक साहब की, उनके साथ उनके 2 भाई मेजर साहब, कर्नल साहब के साथ जो है वो हमने सारा देखा कि कितनी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को दी जा रही हैं। और इस तरह के इनिशिएटिव्स और मज़ीद भी वो पुरअज़म है कि इंशाल्लाह अगले डिफरेंट सेक्टर्स में भी सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जो है वो और प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा। और इसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन की बात करें और फिर हॉस्पिटल की बात करें तो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेंगी। हॉस्पिटल में अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ, डायलिसिस सेंटर, कैंसर के हवाले से डिफरेंट हेल्थ केयर की जो चीज़ें हैं तकरीबन वो सारी यहाँ पे कवर हो रही होती हैं। इसी के साथ आज और दस्तरखान की मैं अगर बात करूँ, चूँकि हमारा मेज़बान रमज़ान है, हम मेज़बानी करते हैं, तो यहाँ पे दस्तरखान भी हमने आपको दिखाया जो सजाया जाता है। यहाँ पे जो पेशेंट के साथ घर वाले आते हैं उनके लिए और फिर स्टाफ के लिए, और मैंने भी जो है वो इनके स्टाफ के साथ बैठ के आज इफ्तारी की। इसी के साथ अपने प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने